हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हमारा टॉपिक रहेगा कि ऐसे एग्जाम को लेकर जिससे आप सेल्फ मेड बन सकते हैं, जिससे आप पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से उसी एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करूँगा, उसी के ऊपर चर्चा करूँगा। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 10th में हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देखते हैं वो भी आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश यादव और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर दोस्तों आप NTSC कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमारा ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप सभी अपना ये जो जेपी यादव चैनल है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसको हम फाइट करके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा और वो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, हमें कैसे एग्ज़ाम देना है और क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब इस एग्ज़ाम का पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहें ताकि आज का ये जो वीडियो का इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। इसलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के तहत क्लास 10th में जब आप होते हैं तब आपके में क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है स्कॉलरशिप पाने का, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी का जो नाम है वो है NTSC एग्जाम। NTSC एग्जाम, ये एग्जाम स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। ये जो NTSC एग्जाम है ये एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। ये क्या एग्जामिनेशन है? स्कॉलरशिप वाली, ठीक है। इसके तहत आपको जो है कि स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इस एग्जाम के पैटर्न, क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना है हमें, कितने टाइम का पेपर होगा और क्या मतलब किस नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है और किस तरीके से हमको स्कॉलरशिप मिलती है। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, मैं इस एग्जाम के बारे में बात करूँ तो इस एग्जाम का नाम है NTSC एग्जाम। NTSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम का जो ये NTSC का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस एग्जाम का जो फुल फॉर्म ये है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के तहत जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में कौशल है, निपुण है, उन्हें सर्च कर मतलब कि उन्हें इस एग्जाम में बैठा दिया जाता है और अगर वो फाइट करते हैं, एग्जाम में पास कर लेते हैं, तब वो स्कॉलरशिप के हकदार बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम के बारे में डिटेल्स लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो इस एग्जाम का पहला कोई इंफॉर्मेशन ये हुआ कि इस एग्जाम का जो फुल फॉर्म है NTSC का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और ये होता है फॉर क्लास 10th के लिए। फॉर क्लास 10th के लिए, ये कौन सी क्लास वालों के लिए होता है? ये फॉर क्लास 10th, जो बच्चे अभी 10वीं क्लास में हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये क्लास 10th वालों के लिए है, ठीक है। इस एग्जाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अब इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? देखिए, इस एग्जाम को जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों में कंडक्ट कराती है और इस एग्जाम के तहत जो कौशल युक्त बच्चे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है।
दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसको केंद्र सरकार सभी राज्यों में इस एग्जाम को कराने का लेखा जोखा रखी है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम को जो है कि कराने का जो लेखा जोखा है वो केंद्र सरकार रखती है, और केंद्र सरकार जो है कि सभी राज्यों में, जो जितने भी राज्य हैं भारत में, ये जो एनटीएससी एग्जाम है ये सभी राज्यों में होता है। तो इसको जो है कि केंद्र सरकार कंडक्ट कराता है सभी राज्यों में। ठीक है, तो इस का मेन उद्देश्य ये है कि इस एग्जाम के तहत जो कौशल युक्त बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, वो इस एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप के हकदार हैं। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार का नीति है। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि इस एग्जाम को 4 क्लास 10th वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन होता है ये जो है कि 4 क्लास 10th वालों के लिए होता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर होती है। इसका नेशनल टेलीग्राफ एग्जामिनेशन, इस एग्जाम को जो है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में कंडक्ट कराती है, और इस एग्जाम के तहत जो भी निपुण बच्चे हैं, पढ़ाई लिखे में अच्छे, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये 10th क्लास वालों के लिए एक मौका है। ठीक है, तो वो इस मौके का फायदा कैसे उठा सकते हैं, यानी कि वो इस एग्जाम को कैसे दे सकते हैं और पास कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस या कैसे होता है एग्जाम, उसको जानेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रही। अब इसके अलावा हम बात करेंगे इस एग्जाम जो एग्जाम फॉर्म है हम उसको कैसे भरें। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसका होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन होता है। ठीक है, विज्ञापन होता है। तो आपके जो सर मैम टीचर हैं, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस डेट को एनटीएससी एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, विज्ञापन हुआ है। उसके तहत हमको पता चलता है कि हमको कौन से डेट तक फॉर्म फिलअप करना है और कौन से डेट को हमारा एग्जाम है। ये चीज उस जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस एग्जाम का, तो ये चीजें क्लियर कर दी जाती हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप अपने जो भी क्लास टीचर हैं या अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करिएगा, सर जी हमें एनटीएससी एग्जाम दिलाना है, एनटीएससी का फॉर्म चाहिए, तो वो आपको फॉर्म की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। उसके अलावा आपको चाहिए आवश्यक दस्तावेज, तो क्या क्या लगेंगे मैं उस पर जानकारी भी दे देता हूँ। आपको लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से डाल सकते हैं। दूसरा आपका लगेगा आय प्रमाण पत्र, आपके टीचर जी का आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल, वो भी तहसीलदार वाला, ये जो है कि तहसीलदार वाला लगेगा। ठीक है, अब जो तीसरा है वो लगेगा आपका 2 फोटो लगेगा आपका। इसके अलावा आपका जो 9th स्टैंडर्ड में जो आपका रिजल्ट है, 9वीं का रिजल्ट, उसका आपका लगेगा फोटोकॉपी। तो ये 4 चीजों के साथ आप अपना एग्जाम फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपके फादर क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है। तो ये आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जब होगा तब हम उसकी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आपको आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे, 2 फोटो रहना चाहिए आपको पासपोर्ट साइज का, आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल तहसीलदार वाला आपको सबमिट करना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आप नहीं है तो जनरल कैटेगरी से जा सकते हैं, और है तो आप जाति प्रमाण पत्र जरूर अटैच करें। इसका बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है मैं उसको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो और आपका 9वीं का जो 9th स्टैंडर्ड में जो आपका रिजल्ट है उसका फोटो। इन आवश्यक दस्तावेजों के साथ
आप इजीली इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अब एग्जाम फॉर्म होता है फिर। ठीक है, अब हमको एग्जाम की जानकारी लेनी है कि एग्जाम हमें कैसे देना है, कितने भाग में एग्जाम होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो चलो मैं उसकी जानकारी भी अभी आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए जो ये एग्जाम होता है ये 2 भागों में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। 2 पाली में ये एग्जाम होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। जो बच्चे क्लास 8 में NMMSC एग्जाम दिला चुके हैं उन्हें पता होगा, स्टेज 1 में आपको मैट पेपर और स्टेज 2 में सेट पेपर क्लियर करने होंगे। और ये चीजें देखिए ध्यान से, स्टेज 1 में मैट पेपर क्या होता है। मैट पेपर में हमारा जो पूरा सिलेबस है वो सिलेबस की जानकारी हमने इस चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध करा दी है, प्ले लिस्ट पे वीडियोस है, आप जाके चेक कर लेना और देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टेज 1 में आपका गाइस आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होना रहता है, मैट पेपर और सेट पेपर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मैट पेपर होता क्या है। इसमें आपको बौद्धिक योग्यता, तो उसका बहुत सारा लंबा टॉपिक है जो कि मैंने और जो आपका हमारा जो प्ले लिस्ट है उस पर आपको मिल जाएंगी, उसकी जानकारी कंप्लीट जो है कि पूरा प्ले लिस्ट है। तो आप उस प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद सभी इंफॉर्मेशन वीडियो आप देख सकते हैं। सेट पेपर में आपको क्या पढ़ना रहता है, आपको मैं बता दूं, सेट पेपर में जो आपका क्लास 10 है, क्लास 10 में आपके सिलेबस में जो साइंस है, ठीक है, मैथ्स है और सोशल साइंस, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। स्टेज 1 का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का और इसमें 100 क्वेश्चन है ना, मतलब 1 नंबर का जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और ये भी पूरा 100 मार्क्स का रहता है। यानी कि कुल जो है कि दोनों एग्जाम होते हैं, दोनों एग्जाम होंगे आपकी 200 मार्क्स। ठीक है, कुल आपका एग्जाम को 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जो सेट मैट पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होगा, सेकंड जो कि 100 मार्क्स का होगा। एक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, उसमें 100 प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो जो है कि इसमें हमको क्या फिल करना रहता है, ठीक है, फिल करना रहता है, जो आंसर शीट है उसे फिल करना रहता है, लिखना नहीं रहता है। और जो है कि इसको एग्जाम को देने के लिए आपके पास रहेंगे कुल 2 घंटे, इसमें भी आपको मिलेंगे 2 घंटे का समय रहता है। जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप स्टेज 2 में जाएंगे, और आप जब स्टेज 2 क्लियर होता है यानी कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आप स्कॉलरशिप के हकदार बन चुके हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम जो है कि एग्जाम पैटर्न 2 पाली में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। मैथ पेपर जो कि 100 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा आपके पास। ये जब क्लियर होगा तब आप स्टेज 2 में बैठेंगे। इस पेपर में आपको पढ़ना रहेगा साइंस में और सोशल साइंस, जो कि क्लास 10 की बुक को आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, इसमें अभी आपको समय 2 घंटे का मिलेगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, यानी दोनों पेपर रहेंगे आपको 200 मार्क्स की। अब जब आपका स्टेज 2 क्लियर हो जाता है तो आप फाइनली एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप बन जाते हो स्कॉलरशिप के हकदार। ठीक है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहता है, जो इस एग्जाम का मेन पोर्टल होता है ना, उस पोर्टल में जा करके आप अपने टीचर से बात करेंगे और उस पोर्टल में जा करके दोस्तों रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना रहता है। जब आपका रिजल्ट आएगा और आप पास हो जाते हैं, ठीक है, तो अब आप स्कॉलरशिप के हकदार बन जाएंगे। तो इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे आपका कंप्लीट होता है तो ये जो स्कॉलरशिप है ये एक साथ आता है पर मंथ 2000 रुपये। ठीक है, तो सालाना 24,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। तो इसकी कुछ बोलते हैं ये।
अब जब आप 10वीं में इसको दिलाएंगे तो आपको 11th में हर महीने 1,250 रुपये मिलेगा ये स्कॉलरशिप। इस हिसाब से है ना, इस हिसाब से आपका आ जाए स्कॉलरशिप सीधा एक साथ आता है, एक साथ। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आप 11th क्लास में चले गए, तो 11th क्लास की आपने वार्षिक एग्जामिनेशन दिया ना, जस्ट वही करेंगे स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये 11वीं में आपको 1,250 रुपये मिलेगा, 12वीं में भी पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, और जैसे आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो आपको मिलेगा 2,000 रुपये पर मंथ। उस हिसाब से आपके अकाउंट में सालाना 24,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बट इसके लिए हमको हर साल जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कराना रहता है। आपको सिलेक्शन के अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसलिए बड़े ध्यान से इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराइए, उसके बाद आपको एग्जाम का जो स्कॉलरशिप के आप हकदार है वो स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। तो इस तरीके से हम एग्जाम फाइट करके एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं। अब कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अभी से शुरुआत करें, अभी से अपना संघर्ष का जो रास्ता है उसे शुरू करें। मैं खुद इसके एग्जाम्पल हूँ, क्लास 8 में मैंने इस एग्जाम को दिया था NMSC और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। तो हमको स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसके एग्जाम्पल खुद हूँ। मैं ये नहीं कि आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप सभी करिए उसके बाद मैं करता हूँ, मैं इसका खुद एग्जाम्पल हूँ और मैंने इसका प्रॉफिट उठाया है, बेनिफिट्स उठाया है, इसलिए आप सभी को इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस एग्जाम को लेकर के जो दस्तावेज आपके पास जाति प्रमाण पत्र है ना, तो जाति प्रमाण पत्र का बेनिफिट्स रहता है। मतलब कि क्या होता है पता है आपको, जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से नंबर्स रहते हैं और उस नंबर के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाता है। तो जनरल वालों के लिए मतलब कम नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, और जो BC वाले हैं उनका उससे थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जनरल वालों का 105 नंबर है, तो OBC वालों का 115 थे, SC वालों का उससे मतलब जनरल वालों से कम हो जाएगा। तो वो कट ऑफ रहती है, जिससे आप जाति प्रमाण पत्र अटैच करेंगे तो आपको उसका वो बेनिफिट मिलता है ना। तो इस तरीके की जो स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो आप पढ़ाई के साथ उठा सकते हैं दोस्तों। पढ़ाई के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करने वाला था। ये जो NTSC एग्जाम है, ये जो एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको जो मैथ यहाँ पे जो चीज़ें सीखेंगे ना मैथ पेपर में, वो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आएगा, है। और ये जो आपका सिलेबस है, ये आपको इसको पढ़ना है, तो आप इसको कुछ अलग चीज़ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप स्कॉलरशिप के हकदार होते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है, उसके बाद आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था, ये NTSC एग्जाम के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और क्या सभी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू आप अपने जो भी पेरेंट्स उनको आप एक गर्व करा सकते हैं, आप अपना प्राउड फील करा सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे JT यादव चैनल पे, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के ये देखते रहिए हमारे चैनल